As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar. अब से थोड़ी देर में कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख पा रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। एनपी सिंह जी, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनको और ज़्यादा मजबूती देनी चाहिए, उनको और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए, और हम सरहदों पर देखते हैं जिस तरह से हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, खासतौर पर उस चीज़ को लेकर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए कि इस तरह का नुकसान कम से कम हमें देखने को मिले। इसके लिए वेपन्स और आर्म्स को लेकर खास तवज्जो दी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? जी, बहुत अहम सवाल है। देखिए, जो हमारे सैनिक, जो हमारे जवान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर वक्त 24/7 वो वहाँ पर तैनात रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं किसी भी एडवर्सिटी, किसी भी एग्रेशन के अगेंस्ट, किसी भी इन्फिल्ट्रेशन के, घुसपैठ के अगेंस्ट। उन्हें जो सुरक्षा, उनकी जो केयर है वो बहुत इतनी एसेंशियल हो जाती है, इतनी ज़रूरी हो जाती है कि ये देश का दायित्व बनता है। देखिए, होता क्या है कि बहुत सुधार हुआ है और होता जा रहा है आज की डेट में हम देखेंगे, और ये संभव है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से। अगर हम डायरेक्ट फिजिकल किसी को डिप्लॉय करते हैं तो शायद उतना आसान नहीं होता, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी दूर से आने वाले किसी भी अटैक का, किसी भी घुसपैठ का, किसी भी अटैक का आसानी से पता कर प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकते हैं, हम प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो आज ज़रूरत होगी और है, जो हमारे देश में इस समय है, हमारी जो पॉलिसी रही है, जो जिस तरह से हम बता रहे थे कि हम पहले सिर्फ नॉन अलाइंड में लगे रहते थे, लेकिन आज हम बेस्ट इन क्लास बनने की कोशिश कर रहे हैं और हम उस और बहुत तेज़ी से अग्रसर हैं। आप देखिए कि चाहे वो बेस्ट टेक्नोलॉजी रूस की हो या फ्रांस की हो या जर्मनी की हो या यूएस की हो या आत्मनिर्भर इंडियंसली डेवलप्ड हो, जो हम खुद डेवलप कर रहे हैं। तो हम हर तरह से देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि हम किसी भी एक्टिविटी का जो अब तक हम निर्भर रहते हैं दूसरों पर, अब हम अपने सैटेलाइट भेजकर वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं। तो इनकी ज़रूरत है कि इसे और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारे उस ट्रेंड मैन पावर का, उस देश की जो सबसे बड़ी एसेट है, जो हमारी मैन पावर, हमारे जवान जिन्हें इतनी ट्रेनिंग दी गई है, वो किसी घर का हिस्सा है, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, उन सब की हिफाजत प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और आप देखते होंगे कि किसी भी विकसित देश में हम भी विकासशील से विकसित होने की ओर अग्रसर हैं, और टारगेट है सरकार का, प्रधानमंत्री का, कि 2047 तक हमें भी विकसित देश बनना है। तो आपने देखा होगा कि विकसित देश में एक एक सैनिक के लाइफ की जो कीमत होती है वो कितनी वैल्यू करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कम से कम डैमेज हो इन टर्म्स ऑफ उनके सैनिक के लॉस के लिए। तो हमें भी उस ओर लगातार और तेजी से अग्रसर रहना होगा, टेक्नोलॉजीज पे काम करना होगा, ताकि जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं देश के लिए, उनकी सुरक्षा हम इंश्योर कर सकें।